जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 10 विभूति योग, श्लोक 35। बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छन्दसाम अहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विभूति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, सामवेद के सभी मंत्रों में मैं बृहत साम हूं, सभी छंदों में मैं गायत्री हूं, सभी महीनों में मैं मार्गशीर हूं और सभी ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं। सामवेद मधुर मंत्रों से श्रीमन नारायण की महिमा का गुणगान करता है। सभी सामवेद मंत्रों से बृहत साम मंत्र अधिक मधुर है और हमें श्रीमन नारायण की चमक और सर्वोच्चता का स्पष्ट रूप से बयान करता है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वह बृहत सामवेद मंत्र है। उन्होंने उस बृहत सामवेद मंत्र में अपने तत्व को उच्च रखा है। वेदों में अनेक मंत्र अलग अलग छंदों में संरचित हैं। इन सभी छंदों में से 24 अक्षर वाले छंद को गायत्री कहा जाता है। यह गायत्री मंत्र श्रीमन नारायण की महिमा को समग्र रूप से प्रकट करता है। इस गायत्री मंत्र की खोज महान ऋषि विश्वामित्र ने की थी, इसलिए इस गायत्री मंत्र को अन्य सभी वेद मंत्रों से श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वह गायत्री मंत्र है और उन्होंने उस गायत्री मंत्र में अपने तत्व को उच्च रखा है। मार्गशीर मास का सबसे अच्छा और पवित्र महीना माना जाता है, जो हमें शाश्वत निवास की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस माह में ही धनुर्मास व्रत किया जाता है, जिससे श्रीमन नारायण की अपार कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वह स्वयं मार्गशीर मास हैं और उन्होंने उस मार्गशीर मास में अपने तत्व को उच्च रखा है। बसंत ऋतु में जब सभी फूल खिलते हैं, इस ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है और यह ऋतु वैदिक यज्ञ करने के लिए भी शुभ मानी जाती है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही वसंत ऋतु हैं और उन्होंने उस वसंत ऋतु में अपने तत्व को उच्च रखा है। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षा को याद रखें। जब भी हम सामवेद मंत्र सुनते हैं, जब भी हम गायत्री मंत्र सुनते हैं या जपते हैं, जब भी हम मार्गशीर महीने से गुजरते हैं और जब भी हम वसंत ऋतु से गुजरते हैं, तो आइए हम उनमें श्री कृष्ण परमात्मा के उच्च तत्व को पहचानें और उसका आनंद लें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्द को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयास करें। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे।
यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छन्दसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। ॐ बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष अनुरोध, हम अपने जीवन में सभी चीजों में तत्काल और सफल परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आइए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम का पाठ करें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.narayanaastram.com।
narayanaastram.org और रजिस्ट्रेशन में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर आपको नारायणास्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इनमें से 3 को एक साथ मिलकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। हर किसी को इन श्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है। जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ते या सुनते हैं, संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद् भगवद गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण की 24 माला प्रतिदिन पूर्ण होती है। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाएं और अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।